दोस्त लोग बताइए कैसे हैं, मस्त ही होंगे। कमेंट करके बताइए कैसे होंगे। चलिए आज जानेंगे, पढ़ चुके हैं क्योंकि पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, नहीं विद्युत आवेश का परिचय पढ़ चुके हैं। आज उसी के बारे में क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। परिचय के बारे में सब कुछ सारा चीज रिवीजन करेंगे, क्या क्या है सब कुछ देखेंगे। आज रिवीजन करना है। जैसे कि विद्युत पहले अस्थिर विद्युत पढ़े थे। विद्युत विद्युत की बोलिएगा आप, विद्युत बोलिए, उस पढ़े थे। वो में क्या था इसके बारे में भी जानना है। जो अस्थिर अवस्था में रहता है तो उसे अस्थिर विद्युत, जैसे कि आज जानते हैं सब कुछ पॉइंट बाय पॉइंट जानेंगे बहुत ही जिस तरीका से और आसान तरीका से। क्या करेंगे, पिछले बार को रिकवर करके उसको क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। चलिए देखते हैं आज क्या क्या हुआ नहीं हुआ, सब कुछ जानेंगे। धीरे धीरे आराम से बढ़ते हैं। पहले हम बताए थे क्या, स्थितिज ऊर्जा बताए थे, विद्युत क्या है इसके बारे में बताए थे। उसके बारे में चलिए उसके बाद जानते हैं। मतलब फिजिक्स का ऐसा शाखा जिसमें क्या होता था, विराम अवस्था में घटना होता था, उसके बारे में क्या करते थे, अध्ययन करते थे। कोई भी विराम अवस्था में हो उसके बारे में क्या होता था, अस्थिर विद्युत देखिए क्या होता था। देखिए अस्थिर विद्युत क्या होता था। फिजिक्स 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 का वो फिजिक्स का वो शाखा जिसमें विराम अस्थिर कहिए आवेश के कारण घटना प्रभाव या घटना अस्थिर विद्युत कहते हैं। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कोई वस्तु जो अस्थिर अवस्था में जो कोई घटना होता था उसे क्या कहते थे, अस्थिर विद्युत। जैसे कि कोई बिंदु ले लीजिए, ये क्या है, ये भी अस्थिर अवस्था में जो शांत है, रेस्ट में है, उसे क्या कहते हैं, अस्थिर अवस्था। अस्थिर अवस्था में ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड भी पढ़े थे। ब्रह्मांड में जैसे कि दो अति से बना हुआ था, क्या एक प्राकृतिक था द्रव्य, एक क्या था ऊर्जा, दो थे। एक प्राकृतिक एक ऊर्जा, यहां तो समझ गए। आज बेसिक क्लास है, बेसिक चीज समझेंगे इसके बारे में, इंट्रोडक्शन के डिवीजन क्लास है। चलिए जानते हैं। ये ब्राह्मण क्या था, ब्राह्मण के दो प्रकार, कितने, दो प्रकार थे। इसके बाद क्या था, एक नंबर में द्रव्य है जिसको कहिएगा मैटर। उसके बाद क्या था, ऊर्जा जिसको एनर्जी कहते हैं, एनर्जी, ये हुआ। उसके बाद इससे क्या बना, इसमें भी दो प्रकार हो गए। कितना प्रकार, दो प्रकार हो गए। एक प्राकृतिक और दूसरा क्या था, कृत्रिम हुआ। जैसे कि प्राकृतिक यूनिट क्या होता था, इकाई, यूनिट क्या होता था, यूनिट। इसका यूनिट क्या होगा और इसका क्या होगा। जैसे कि इसमें कोई भी कृत्रिम सब्जी किसी को जैसे कि बताना है, कृत्रिम क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे बनता है, अपना से बनाया हुआ। जैसे कि किसी को, जैसे कि कोई लड़का था, तो लड़का उसको करे तो 2 गुना 2 4 होता है, उसको जैसे मारे, 2 फाट मारे। उसके बाद क्या हुआ, तो वो ने बोला था छाती पे चढ़ के दिए, 2 फाट दिए। क्या हुआ, उसको तब बोलना पड़ा 2 4, डर से भी बोलेगा 2 4, तो क्या इलेक्ट्रिक रेट पैदा हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा हुआ। क्या हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा हुआ। क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इसका इकाई, इसके बाद क्या हुआ, तब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको कहते हैं विद्युत आवेश। कुछ विद्युत आवेश पैदा हुआ। इसका इकाई से ऊपर देखेंगे, जगह है ऊपर से क्या होता है। देखिए एक प्राकृतिक है, जैसे ऊर्जा को तरंग भी कर सकते, क्या तरंग भी होगा।
द्रव्य होगा। उसके बाद चलिए देखते हैं, अस्थिर समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से समझेंगे। तो इकाई से लेते हैं आवेश से लेते ऊपर लेते हैं तो 2 है। देखिए आराम से समझना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए जैसे कि प्रकृति कितना द्रव्य, द्रव्य लिए, द्रव्य कितने प्रकार थे? 2। ठीक, द्रव्य मतलब इसी में से क्या से निकला? द्रव्य मतलब द्रव 2 थे, द्रव्य थे, मैटर्स और एनर्जी, एनर्जी थे। तो उसके बाद देखिए क्या होता है, इससे क्या बना? प्रकृति, कितना? प्राकृतिक बना। उसके बाद क्या बना? कृत्रिम बना, कृत्रिम बना। उसके बाद देखिए इसका क्या कुछ इकाई से है, जैसे कि इसका इकाई होगा, जैसे बताया इसमें क्या हो गया, उसके दूसरा नाम क्या गया? विद्युत, अब कुछ न कुछ कार्य किया क्या हुआ? विद्युत आवेश पैदा होगा। जैसे कि बताए कुछ चार्ज के, एक बच्चा होता तेज होता है, एक क्या होता है? भूस्कोल। जैसे भूस्कोल होता है तो भूस्कोल दिमाग में घुसता है, तेज जो घुसता है उसको भी दिए 2 फाड़ नहीं पड़ रहा था। जैसे अहूट बच्चा जैसे कहते, दिए 2 फाड़ दिए तो 2 दूना 2 4 हुआ। तो बताया तो उसमें कुछ चार्ज पैदा हुआ, कुछ सीखा ना, तो क्या हुआ? चार्ज पैदा हुआ। उसे क्या कहेंगे? विद्युत आवेश, विद्युत आवेश पैदा हुआ। उसके बाद चलिए क्या, और इसका भी कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही यूनिट है, क्या है? ऐसा ही यूनिट है, इकाई है। इसका इकाई में क्या हो जाएगा आपको, जैसे कि AMU, AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? एटमॉस मैग्नेटिक यूनिट। इसमें ये होता है इसका, इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि M मिलीग्राम, ग्राम, केजी भी आ जाएगा। ये सब क्या है? प्राकृतिक यूनिट है। कुंटल, कुंटल, टन, ये सब इसमें आ जाता है। कुछ जैसे क्या क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है। इसमें क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा ESU, मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो मैग, क्या होता है इसका? इंग्लिश होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक यूनिट, इसका इंग्लिश होता है। इसका मतलब होता है, ये मतलब जानते हैं इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, ये मतलब यहाँ तक देखिए इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसमें क्या होगा? देखिए इसमें क्या होगा, इसमें एक चीज पैदा होगा। जैसे कि इसमें क्या पैदा होगा, तो इसमें ले लीजिए क्या, तो इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बाद इसमें घर्षण क्या होगा? टर्न मतलब क्या, इसमें घर्षण मतलब क्या? आकर्षण पैदा होता है। क्या होता है? आकर्षण पैदा होता है। इसमें आकर्षण विकर्षण दोनों होता है। जैसे कि इसका भी समझाएंगे। जैसे आकर्षण हो गया, आकर्षण में विकर्षण, विकर्षण को प्रतिकर्षण भी कहते हैं। विकर्षण, विकर्षण होता है और आकर्षण होता है, आकर्षण विकर्षण होता है। देखिए यहाँ तक क्या होगा, जैसे कि प्रकृति है, ये सब समझ गए। प्राकृतिक कृत्रिम, देखिए कृत्रिम है, एक क्या क्या द्रव्य को 2 भाग में, जैसे कोई आदमी को बनाया गया, आदमी द्वारा बनाया गया, उसे कृत्रिम कहते हैं। जैसे कि साधारण भाषा से समझिए, कृत्रिम जो आदमी द्वारा बनाया गया, जैसे कि बिजली आदमी द्वारा बनाया गया, से उत्पन्न हुआ। जैसे कि चलिए उसके बाद क्या, इसका ऐसा मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक यूनिट होता है, यूनिट होता है, इसका ऐसा ही मात्रा। जैसे कि कुंटल हो गया, टन हो गया, ये सब क्या है? प्राकृतिक, एक तो प्रकृति है। उसके बाद देखिए उसमें क्या आ गए? कृत्रिम में इसका भी विद्युत आवेश का भी कुछ यूनिट है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसका हुआ यहाँ, सॉरी स्टैटिक होगा, स्टैटिक होगा, स्टैटिक यूनिट हुआ। ठीक, स्टैटिक यूनिट हुआ, इसका भी कुछ यूनिट हुआ। ये मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। उसके बाद इसमें क्या होता है, तो इस कृत्रिम दोनों घन पैदा होता है। आकर्षण विकर्षण के, चलो वो भी देखते हैं कैसे होता है। चलिए समझते हो भी, यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं है होगा हमारे ध्यान से। इसमें क्या होता है, खाली इसमें क्या, इसका क्या प्राकृतिक यूनिट हुआ, इसका क्या होगा? एटॉमिक, एटॉमिक मैग्नेटिक यूनिट भी कहिए। उसके बाद क्या इसमें ये हो गया, इसका क्या, इसमें खाली आकर्षण पैदा होता है, प्रकृति में आकर्षण पैदा होता है। जैसे कि चलिए देखते हैं, देखिए कैसे हुआ आकर्षण, कैसे होते? जैसे प्रकृति में क्या हुआ था, प्रकृति देखते हैं, कृति, प्रकृति में क्या हुआ? जैसे आकर्षण होता है, क्या होता है? आकर्षण, आकर्षण होता है। आकर्षण था कैसे? जैसे कि एक दिले क्या कि एक यहाँ ले लीजिए कांच, क्या ये एक कांच लिए,
ठीक, एक क्या है, कांच है, कांच है, एक ले लीजिए कांच लिए, एक कुछ और ले लीजिए, बैलून ले लीजिए, एक बैलून ले लीजिए, ठीक, बैलून है, बैलून, बैलून लिए, बैलून को क्या किए इसमें कि कांच में आकर्षण घर्षण के घसे, मतलब एक दूसरे को स्क्रैच किए, जैसे कैसे मान लीजिए ऐसे स्क्रैच किए, क्योंकि अभी ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है, इसका भी मान 0 होगा और इसका भी मान 0 होगा, जिसमें पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, ठीक, घर्षण का समझिए, एक उतना हो गया, जितना में पॉजिटिव है इतना में नेगेटिव, तो एक दूसरे का क्या किया, घर्षण किया, एक दूसरे से क्या किया, घर्षण किया, इसका क्या किया, पॉजिटिव इसमें ले लिया, कितना पॉजिटिव था, दो पॉजिटिव में बढ़ गया, इसमें क्या किया, 2 पॉजिटिव प्लस बढ़ जाएगा, भैया तो घर्षण गया, एक तब क्या करेगा, एक दूसरे तरफ खींचेगा, एक दूसरे में क्या हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, क्या होगा, एक दूसरे में, जैसे कि इसमें घर्षण किए, जैसे कैसे से घर्षण किए बैलून और ये कांच मान लीजिए बैलून बने, जैसे ऐसे से घर्षण किए तो क्या इसका मनुष्य इसमें आ गया, जितना मनुष्य इसमें इकल के आएगा इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन इसमें इकल के आएगा उतना इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ेगा, प्लस जुड़ेगा, जुड़ेगा प्लस, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो एक दूसरे से क्या आएगा, घर्षण मतलब आकर्षण, मतलब एक दूसरे तरफ से खींचेगा, मतलब ये है ना, घर्षण खींचे एक दूसरे तरफ से चिपकेगा यानी खींचेगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज चल गया, इसमें नेगेटिव है, इसमें इसका इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चल गया, कुछ इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, जितना 1 लाख 2 लाख जितना इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें पॉजिटिव उतना चढ़ जाएगा, तो क्या एक दूसरे से क्या होगा, घर्षण से एक दूसरे से चिपकेगा, ठीक, इस समझ गए, प्राकृतिक आकर्षण समझ गए, अब विकर्षण समझिए क्या होता है, कृत्रिम विकर्षण, आकर्षण समझिए, विकर्षण क्या होता है, जैसे कि विकर्षण, विकर्षण क्या होता है, जैसे विकर्षण है, जैसे कांच लीजिए, कांच एक बैलून, बैलून है, इसमें भी पॉजिटिव 2 है, नेगेटिव 2 है, पॉजिटिव 2 है, नेगेटिव 2 है, पॉजिटिव और 2 है, नेगेटिव भी 2 है, उसके बाद चलिए जैसे कि एक दूसरे से क्या होता है, मतलब दोनों क्या है, इसका भी मान 0 है, जितना पॉजिटिव उतना 0 बराबर 0, 0 0 बराबर 0 हो गया, जैसे कि मान लिया अविकर्षण, दोनों क्या भी सेम श्रेणी जाति का है, सेम है, जितना इसमें इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, क्योंकि जैसे कि एक दूसरे है तो क्या होगा, एक दूसरे से भागेगा, जितना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चिपकेगा, एक दूसरे से क्या होगा, ये इधर भागेगा, इधर भागेगा, क्योंकि दोनों क्या भी संतुलित बराबर है, क्या बराबर है, इलेक्ट्रॉन जितना उसको चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन उसमें है, जब घर्षण करने के बाद यानी घर्षण जब करते हैं, एक दूसरे से ऐसे घर्षण करते हैं तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकल के उसमें चल जाता है, पॉजिटिव चार्ज है जो इसमें चल, पॉजिट्रॉन प्रोटॉन इसमें चढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल के चल जाता है, तो क्या होता है, एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है। चलिए यहां तक विकर्षण भी समझ गए, विकर्षण होगा तो क्या होगा, एक दूसरे से अलग होगा, उसके बाद क्या पढ़े थे, विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश, देखिए विद्युत आवेश में क्या होता है, विद्युत आवेश पढ़े थे, विद्युत आवेश होता है ऐसा वस्तु जो विशेष यही होगा, किसी वस्तु में ऐसा गुण जो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र को इससे सूचित करते हैं, क्या इससे, उसके बाद विद्युत शॉर्ट कोड लिखते हैं, उसके बाद बल, विद्युत बल को सूचित करते थे एफ से, उसके बाद विद्युत क्या हो गया, चुंबकीय, किससे सूचित करते हैं, चुंबक को बी से, क्या कहते हैं, किसी वस्तु का ऐसा गुण जो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल, विद्युत विभव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विभव, कोई ई से सूचित करते हैं, भी से, ठीक, पैदा करता है,
करता है तो उससे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी वस्तु का ऐसा गुण जो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल और विद्युत विभव पैदा करता है। यानी तीनों चीज पैदा करता है अपना चारों ओर, अपना सराउंडिंग में अपना चारों ओर है तो पैदा करता है। क्या होता है, विद्युत आवेश। चारों चीज पैदा करता है। जैसे कि चलिए विद्युत आवेश कैसे कैसे पैदा होता है, जब समान गति में रहे। जैसे कि चलिए देखते हैं, देखिए देखिए जैसे कि मान कैसे पैदा होता है, देख क्या क्या चीज विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश कब कब पैदा होता है इसके बारे में। जैसे कि मान लीजिए क्यू मतलब आवेश का क्यू से सूचित करते हैं। क्यू रेस्ट रहेगा, क्या रहेगा, रेस्ट मतलब विराम अवस्था में। विराम अवस्था में रहेगा क्यू, रेस्ट रहेगा मतलब विराम अस्थिर के विराम अवस्था में जो रहेगा तो क्या करेगा, आवेश जीरो होगा। क्या होगा, आवेश जीरो होगा। जीरो कैसे होगा, जैसे कि एक पॉइंट लीजिए, एक पॉइंट है, करेला कोचिंग में एडमिशन पॉइंट है, जैसे कि पॉइंट है, ये पॉइंट है तो क्या करेगा, तो जैसे कि अभी अस्थित एक पॉइंट है, जैसे एक समान जो अस्थित रहे, ठाम पे रहे, मतलब एक दूसरे जो है ना हिले, क्या विराम अवस्था में जो शांत रहे, शांत मौसम में रहे और एक दूसरे जगह एक समान होगा और असमान होगा तो क्या होगा, विराम रहेगा, आवेश क्या होगा, जीरो। जीरो होगा तो कुछ भी पैदा नहीं करेगा, जीरो पैदा करेगा। क्या करेगा, जीरो पैदा करेगा, जीरो पैदा करेगा। उसके बाद 2 नंबर में चलिए, क्यू यानी एक समान में चल रहा है, एक समान चाल में। क्या, एक समान चाल में, एक समान चाल में चल रहा है। ए बराबर जीरो, जीरो। क्या हुआ इसमें, क्या क्या पैदा होगा, विद्युत क्षेत्र, ठीक, और विद्युत चुंबक। जैसे कि समझिए, जैसे यहाँ एक मोहन है, क्या है, मोहन, क्या है, मोहन है, मोहन है, मोहन का घर है, क्या है, घर है, घर है, मान लीजिए घर। मोहन घर से चला अपने राम के यहाँ, कहा, राम के यहाँ, राम के घर के यहाँ चला, राम के घर से यहाँ से चला तो इसके यहाँ कितना है, तो 50 किलोमीटर, कितना, 50 किलोमीटर चला होगा। राम से घर से जो चला होगा एक चाल में चला, कितना, 40 के स्पीड में, कितना, 40 के स्पीड में, 40 के स्पीड में चला तो एक चाल में चला तो क्या क्या पैदा हुआ, विद्युत क्षेत्र पैदा हुआ और विद्युत चुंबकीय पैदा हुआ। समझिए, मोहन चला अपना राम के यहाँ गया तो एक चाल में गया। जब एक चाल से मतलब कहीं 30 चलता, कहीं 40 तक कुछ चलता तो क्या पैदा होता, विद्युत क्षेत्र, विद्युत और क्षेत्र भी होता और विद्युत चुंबकीय साथ ही साथ तरंग पैदा होता। जैसे कि बराबर चाल में चला, इसलिए सुनना है 30 का स्पीड चलेगा तो 30 चलेगा, 40 का स्पीड चला तो 40 स्पीड चला। जैसे कि चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर अविराम अवस्था देखते हैं। जैसे कि पढ़े, उसके बाद चलिए 3 नंबर में क्या है, विराम अवस्था। क्या होता है, क्यू बराबर यानी असमान चाल, समान चाल, समान चाल है, क्या है, समान चाल। असमान चाल है जो, इसके मान चले सीधा असमान चाल तो क्या करेगा, ए इक्वल टू 0। जैसे कि फिर एग्जांपल ले रहे, मोहन का ले रहे हैं, मोहन कहाँ चला, राम के यहाँ। जैसे कि राम का घर हो गया, मोहन का राम का घर हो गया। जैसे कि राम कार से चला, कितना दूर है, 50 किलोमीटर है। एग्जैक्ट ने है जो 50 किलोमीटर चला, 30 के चला, 30 स्पीड में चलेगा। क्यों, कहीं चला कितना, 20 के स्पीड में, 20 के स्पीड में, कहीं चला 40 के स्पीड में, कुछ चला, अपन जहां चला कुछ, कभी स्पीड घटा कभी चला, क्या हुआ, असमान हुआ। तो इसमें क्या क्या पैदा होगा, जैसे कि एक चाल में तो नहीं चला, एक चाल में नहीं चला तो नो आवेश टू 0 होगा, मतलब आवेश बराबर 0 नहीं होगा। जैसे कि इसमें क्या क्या पैदा होगा, देखिए ए नोट इक्वल टू 0, ठीक। इसमें पैदा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र भी पैदा होगा, उसके बाद विद्युत चुंबक भी पैदा होगा, साथ ही तरंग भी पैदा होगा। क्या होगा, तरंग भी पैदा होगा। यहां तक समझ में आ गया। जैसे कि चलिए चलते हैं नेक्स्ट,
यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद चलिए चलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का हिस्ट्री क्या था। चार थे, कौन थे? थेल्स, विलियम गिलबर्ट और ब्रॉड्स ब्राउन थे। उसके बाद क्या थे? फ्रैंकलिन। ये सब क्या क्या बोला, जैसे कि थेल्स ने बोला था कितना था? 600 BC, बिफोर क्राइस्ट होता है, यानी बिफोर सेंचुरी होता है। ईसाई पूर्व बोला था कि जब क्या था पत्थर को किससे? ऊन से रगड़ा था। किससे? ऊन से रगड़ने पर क्या होता? चमकता था। पहले पत्थर में पत्थर रगड़ा, उसके पत्थर में पत्थर रगड़ने के बाद क्या किया? तो ऊन से, तब भैया पत्थर में पत्थर रगड़ने से जब चमकता है तो ऊन से भी रगड़ने से चमकेगा। तब ऊन से ऊन रगड़ा तो चमका, तो इसको क्या बोला? क्या बोला? थेल्स ने क्या बोला? इसको क्या बोलेंगे? विद्युत आवेश भी कह सकते हैं। विद्युत आवेश। उसके बाद क्या आया? गिलबर्ट, विलियम गिलबर्ट आया। कौन आया? गिलबर्ट आया। विलियम गिलबर्ट का क्या काम था? प्रधानमंत्री का क्या करना था? बीपी नामना। ये आया था कितना? तो 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में आया था, यानी 2200 वर्ष बाद आया। ये क्या था? डॉक्टर था। क्या था? डॉक्टर था। ये क्या बैठे बैठे क्या करता? किसी विशेष वस्तु को रगड़ा, स्क्रैच करने तो नहीं, घर्षण किया तो उसमें क्या बना? चिंगारी मारने से क्या हुआ? चिंगारी मारा तो क्या बोला? भैया ये तो विद्युत आवेश है। क्या है? विद्युत आवेश है। ये क्या बोला? विद्युत आवेश नहीं बोला था, ये विद्युत आवेश नहीं बोला। बिजली, इसको क्या करना? विद्युत आवेश, सॉरी, बिजली बोल सकते। क्या? विद्युत या बिजली भी पैदा हो सकता है, ये बोला था। थेल्स ने बोला था बिजली भी पैदा हो सकता है। जैसे आसमान में देखे होंगे बादल में बादल टकराता है तो बड़ी जोर का बिजली चमकता है, क्या? एक दूसरे के कर्षण करने से होता है, टकराने से। तो ये क्या कि जैसे कि थेल्स हो गया। उसके बाद विलियम गिल्स क्या बोला था? विलियम गिल्स बोला था 2200 वर्ष बाद आया, 16 ईस्वी में आया। 16 ईस्वी में डॉक्टर था, प्रधानमंत्री का करता था? बीपी चेक करता था। प्रधानमंत्री का बीपी चेक करता था। इसका काम क्या? एक किसी विशेष वस्तु को रगड़ा था, चिंगारी मारता था। किसी विशेष वस्तु को रगड़ने से क्या करता? क्यों बैठे रहते थे चैम्बर में, क्या कुछ करते हैं, बैठाई डॉक्टर था। तो क्या बोला? उसका 8 बजे क्या करता? प्रधानमंत्री बीपी चेक किया, उसके बाद क्या करते? बैठे रहते थे। उसका काम क्या था? तो बीपी नापना। उसके बाद क्या बैठे रहता? बेरोजगार डॉक्टर को कहिए, बेरोजगार तो क्या बैठे रहते थे? विशेष वस्तु को रगड़ा से क्या? चिंगारी समझिए भैया, अस्थिर से कोई बात नहीं है, अस्थिर से समझिए। चिंगारी मारने के बाद क्या हो गया? इसे चिंगारी मारता था, इसे भैया विद्युत आवेश भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विद्युत आवेश भी कर सकते हैं। इसे क्या बोला था? बोला कि इसे विद्युत आवेश भी कर सकते हैं। किसे? विद्युत आवेश भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या आया? उसके थेल्स ब्राउन आया जो क्या बोला? क्या थे? प्रोफेसर थे। कब आया था? 1646 इसमें। वो क्या बोला? भैया जिसमें सबसे बोलता है तो विद्युत आवेश है। क्या है? विद्युत आवेश हो सकता है रगड़ने से। विद्युत आवेश में तो भैया उसे विद्युत आवेश पैदा कर सकता है। उसमें विद्युत आवेश का जिसमें गुण होगा उसे तो भैया विद्युत और विद्युतमय भी कर सकते हैं, बोला। उसके बाद क्या? फ्रैंकलिन जो आया कब आया? फ्रैंकलिन आया था कितना था? 1750 ईस्वी में। फ्रैंकलिन कितना में? 1750 ईस्वी में आया। 1750 ईस्वी में आया। 1750 ईस्वी में आया। कहाँ के रहते थे? अमेरिका के रहने वाले थे। यह क्या बोला कि भैया जब विद्युत आवेश है तो उसमें 2 टाइप हो सकता है। विद्युत आवेश में 2 गुण हो सकता है। क्या गुण होता है? एक प्लस हो सकता है, एक माइनस, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। क्या होता है? दोनों गुण होगा। उसमें क्या विद्युत आवेश को 2 टाइप में कर दिया। एक तो पॉजिटिव ऋण देगा, एक धनात्मक देगा। धनात्मक देगा तो ऋण लेगा तो होगा। उसके बाद चलिए यहाँ तो हुआ। उसके बाद इच्छा का जब दोनों गुण रहे जिसमें प्लस माइनस दोनों गुण है, जिसमें जितना बराबर इलेक्ट्रॉन है, ठीक,
बराबर है, तो उसमें क्या पैदा होगा, क्या हो जाएगा, जीरो, यानी उदासीन हो जाएगा, क्या उदासीन हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। इसका हिस्ट्री खत्म। जैसे कि गिलबर्ट सब समझ गए, थेल्स और विलियट सब समझ गए। उसके बाद चलिए और नेक्स्ट चलते हैं क्या है। जैसे कि इसमें क्या क्या होता है, जितने भी एटम है, क्या मतलब जितने जितने भी परमाणु है, जितने भी धातु, क्या है, धातु है, सभी परमाणु से एटम से बने होते। किससे, एटम से बने होते। जैसे प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बाद के इलेक्ट्रॉन, सभी है। क्या है, इलेक्ट्रिक क्या होता है, इसके बारे में चले देखते हैं। इसमें विद्युत द्रव्यमान समझते हैं, विद्युत द्रव्यमान आवेश होता है कितना कितना, ये भी जानते हैं। क्या द्रव्यमान जाने के, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, आवेश कितना होता है, किसमें होता है, किसमें नहीं होता है, सब कुछ जानते हैं। क्या सिंबल होता है, सब कुछ जानते हैं। चलिए देखते हैं, रिवीजन क्लास है, चलिए देखते हैं। जैसे कि प्रोटॉन, प्रोटॉन की द्रव्यमान, प्रोटॉन की द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.67 बना 10⁻⁻27 केजी होता है। कितना होता है, 10⁻⁻27 केजी होता है। इसमें आवेश होता है कि नहीं, प्रोटॉन का पूछ देगा, प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन का आवेश, आवेश तो जानते होंगे, आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है, कूलम, इतना होता है। इसका प्रोटॉन पे क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन का संकेत क्या था, संकेत भी पूछता है, संकेत, संकेत, संकेत पी होता है। प्रोटॉन हर समय क्या क्या होता है, ये न्यूक्लियस में होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में होता है। इसमें क्या होगा, प्रोटॉन पॉजिटिव देगा चार्ज, न्यूट्रॉन नाभिक में होता है। क्या है, नाभिक में, नाभिक में होता है। किसमें, नाभिक में। ये क्या होता है, नाभिक में होता है भैया, नाभिक में होता है। चलिए प्रोटॉन का चार्ज कितना है, प्रोटॉन का संकेत होता है पी, क्या देता है, प्लस, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। इसका धनात्मक होता है प्रोटॉन। यहां तो समझे। चलो आप देखते हैं न्यूट्रॉन क्या है। देखिए सीधा समझिए, एक बात बताते हैं। जैसे कि न्यूट्रॉन समझते हैं, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में द्रव्यमान होता है कितना, द्रव्यमान होता है कितना, 1.674 गुना 10⁻⁻27 केजी होता है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन में क्या होता है, द्रव्यमान, आवेश नहीं होता है। इसका न्यूक्लियस में तो नाभिक में रहता है, मतलब इसका आवेश कितना होता है, आवेश जीरो होता है न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन का आवेश जीरो। कैसे जीरो हुआ, जैसे कि एक कांच लीजिए, इसमें भी माइनस प्लस, दूसरा कांच, वो कांच है, कांच 1, कांच 2 है, इसमें उतना उतना, मतलब दोनों क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, जीरो, दोनों दोनों का संतुलित जीरो है, जीरो बराबर जीरो। क्या है, न्यूट्रॉन। देखिए न्यूट्रॉन में आवेश नहीं होता है, और समझेगा भी, और विस्तार से समझेंगे। न्यूट्रॉन में आवेश की संख्या नहीं होती, जीरो होती है, उदासीन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन में चलते हैं क्या है। देखिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन समझेंगे, इलेक्ट्रॉन समझेंगे। इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन, ट्रॉन की द्रव्यमान होता है कितना, द्रव्यमान मान होता है 9 गुना 10⁻31 केजी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी होता है, आवेश
जैसे कि जब प्रोटॉन का प्लस में इसमें माइनस में सेम ही होता है, इसमें माइनस लगा दीजिए, उसमें प्लस, माइनस 19 कूलम कूलम होता है, इतना होता है। देखिए इसका क्या होता है संकेत, संकेत होता है इसका इलेक्ट्रॉन माइनस ई से, ई होता है इलेक्ट्रॉन का होता है चार्ज माइनस, क्या होता है ऋणात्मक होता है, क्या होता है ऋणात्मक होता है, मुख होता है, ऋणात्मक होता है, इसका संकेत ना होता है न्यूक्लियस। जैसे कि इसमें माइनस चार्ज देता है, प्रोटॉन प्लस चार्ज देता है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही भैया दोनों में क्या लड़ाई होता है, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन जब घर्षण करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल के उसमें चल जाता है, उसका इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आता है, इसी कारण क्या था दोनों में लड़ाई होता है। आप चलते सुचालक कुचालक क्या होता है उसके बारे में समझते हैं, कहा तो समझ गए। अब कुचालक की इंपोर्टेंस मतलब ये भी होता है, जैसे कि एक कूलम बराबर 10 पे पावर 3 गुना 10 पे पावर 10 पे पावर कितना होता है EMU होता है कूलम, एक कूलम बराबर इतना था, यानी इलेक्ट्रो SU होता है एस्थेटिक यूनिट होता है। उसके बाद एक कॉलम बराबर कितना होता है तो 1/10, तो हो गया SU ये हो गया। जैसे कि हो जाता है एटम, ई होगा, सॉरी ई होगा जैसे कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, ठीक होगा। उसके बाद यूनिट कितना होता है ये भी याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं विद्युत आवेश का, जब विद्युत आवेश का जो बीमा पूछेगा, यानी बीमा, जब बीमा पूछ लेगा तो क्या होगा 80, ऐसे एम्पियर आवेश होता है ना, जैसे कि विद्युत धारा गुना सेकेंड होता है तो क्या होगा, इसको विद्युत धारा कैसा मात्रा क्या होता है ए, उसके बाद टाइम को किससे सूचित करते हैं टी से तो क्या होगा टी, तो क्या हो गया बी में। इसके बाद चले देखते हैं नेक्स्ट सुचालक कुचालक क्या होता है, बारे में समझते हैं शॉर्टकट में। सुचालक मान चले, सुचालक क्या, सुचालक कंडक्टर कहते हैं के कंडक्टर एक कह सकते हैं, कंडक्टर होता है। सुचालक कहते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रिक करंट अटेंस होता है, उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, क्या होता है, जैसे कि एक चित्र की मदद से समझिए, जैसे कि इसमें है क्या, यह है एक मोटा सोटा ले लीजिए, क्या होता है मोटा सोटा ले लीजिए, ये मोटा सोटा हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें इधर से लाइन दिए कि विद्युत मतलब करंट है, इसमें क्या करंट है, इसमें करंट है, ठीक, एक तरह से क्या है लोहा है, स्टील है, सोना समझ लो, क्या है सोना है, इसमें करंट है। इसका दोस्त क्या किया, बकलवा का दोस्त, बकलवा दोस्त का क्या इसका नाम देते हैं कलवा है। इसको क्या क्या धीरे धीरे दोस्त इसमें सटा दिया, बेचारा को मार दिया झटका, बेचारा को झटका मार दिया, उठा के फेंक दिया यहाँ आ गया, फेंक दिया यहाँ आ गया। क्या एक दूसरे की इधर से इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें फ्लो क्या है, इसमें तो लाइन है पहले से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक है कि सुचालक है, क्या है सुचालक है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पहले से है, इसमें फ्लो किया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट, क्या फ्लो किया हुआ है, इसमें लाइन है, इसको क्या सटा दिया, इसको उठा के फेंक दिया, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फ्लो कर रहा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन में जा रहा है मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉन है, आसानी से इलेक्ट्रॉन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है लाइन है, क्या उसे क्या कहें सुचालक। जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, और सारा एल्युमिनियम हो गया,
वाटर हो गया, शुद्ध पानी रहेगा तब लाइन फ्लो करेगा। क्या रहेगा? शुद्ध पानी रहेगा तब, उदासीन पानी रहेगा तब फ्लो करेगा। जब उसमें आयोडीन की कमी रहेगा, आयोडीन के शुद्ध पानी रहेगा तो नहीं फ्लो करेगा। जब आयोडीन उसमें रहेगा तब क्या करेगा? फ्लो करेगा, उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। जैसे कि इतना आदि यह मतलब पूछे जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रचुर मात्रा में आता है और क्या होता है उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से गुजरता है, नहीं जाता है, मतलब फ्लो करता है। क्या हो गया? सुचालक। उसके बाद कुचालक समझते क्या है? कुचालक क्या होता है समझते हैं। जैसे कि कुचालक, कुचालक यानी अनकंडक्टर, अनकंडक्टर होता है सुचालक। जैसे कि इसमें है ना, जैसे कि समझिए जिसमें इलेक्ट्रिक पार होने ही नहीं देता है। जैसे कांच लिए, क्या ये लकड़ी का टेबल है, क्या है? टेबल है, लकड़ी का टेबल है। इधर से क्या रहे? विद्युत धारा दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, विद्युत दे रहे हैं, धारा धारा दे रहे हैं। इधर एक फिर बना लेते मोटर सोलर डोलो, समझिए क्या है? क्या है? तो इसमें क्या होगा? करंट जो इसमें फ्लो करेगा, इसमें तार यहाँ नोट देके जनरेटर में 5 साल में जब जनरेटर होता था क्या करते हैं, तो उसमें क्या था? कांटे ठोके लाइन लगाते, क्योंकि वो सूखा हुआ है, पानी नहीं, मात्रा नहीं, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट आएगा, लेकिन इसमें यहाँ इधर से क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक रोक रहता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ चिपक जाता है, चिपक जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट इधर फ्लो करने देता ही नहीं है। फ्लो करने देगा तब इसको झटका मारेगा, तब उठा के इसको फेंकेगा। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लो कर जाए। जैसे कि इसमें क्या होगा? प्लास्टिक, क्या हुआ? जैसे कि मान लीजिए एक गेट है, रूम है, रूम में क्या क्या दोस्त उसका क्या क्या कोई भी हो, जब क्या होता है? जाने लगता है, क्या मतलब क्या गेट को लॉक कर दिया, गेट को जो लॉक कर दिया तो क्या होगा? गेट से क्या रूम में चारों राउंड में घूमेगा या क्या करेगा? मतलब ये है इसके एरिया में घूमेगा, रूम का ये रूम मान लीजिए, ठीक, रूम है, एक दरवाजा है, दरवाजा के अंदर क्या होगा? एरिया में घूमेगा, रूम में घूमेगा या गेट के पास ठहरेगा चिपका है। जब तक गेट मतलब रूम पूरा पेक है, समझिए पेक है भैया, पेक है, तो क्या चिपका हुआ है, चाहे रूम पर घूमेगा या रूम से बाहर नहीं जा पाएगा जब तक गेट नहीं खोलेंगे, या अंदर ही रहेगा। अंदर रहेगा तो क्या वही होता है, इधर से विद्युत धारा आता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है, लेकिन इसको फॉलो करने उधर जाने ही नहीं इलेक्ट्रॉन को देता है, उधर इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा, मतलब उसी से क्या होता है? गेट से चिपका होता है, क्या होता है? चिपका होता है, चिपका होता है तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं जाएगा ना फ्लो करेगा, तो क्या उसको झटका लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, उसी क्या कहते हैं? कुचालक, जो आसानी से मतलब इलेक्ट्रिक नाक के बराबर होता है। कहते हैं इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक को नाक के बराबर होता है, नहीं कि मुझे नहीं होता है, नाक के बराबर तो वहीं तक रहता है, वो अंदर नहीं जा पाता है, मतलब अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। जैसे कि बाहर में है, गेट खोलेगा तब ही रूम में आएगा ना, रूम में अंदर से नहीं आ सकता है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने देता ही नहीं है, तो उसे कुचालक कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, कागज, मुझे कागज, उसके बाद हो गया कागज आदि, मान लीजिए और सारा बहुत सारा है, मतलब कागज है, सूखा लकड़ी है, सूखा बांस है, सभी से क्या है? सब तो कुछ अलग है जिसमें इलेक्ट्रिक नहीं फ्लो करे उसको। चलिए अर्धचालक समझते हैं, अर्धचालक क्या होता है। देखिए अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक मतलब सेमी कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है? सेमी कंडक्टर क्या होता है? इसके मतलब जैसा इसमें दोनों गुण होता है, जैसा स्थिति रहेगा वैसा गुण होगा, मतलब जैसे कि कभी कुचालक वाला गुण रहेगा तो कुचालक होगा, और सुचालक वाला गुण रहेगा सुचालक रहेगा। जैसे कि एक बताए थे, जैसे कि एक घर है, इसमें क्या था? उसका पति और उसका पत्नी था, दोनों में दोनों क्या हुआ? मार्केट जाने में लड़ाई हो गया, बोला हम भी जाएंगे, वो बोला हम भी जाएंगे, दोनों क्या हुआ? दोनों को लड़ाई हो गया, आपस में जानते हैं लड़ाई हो जाता है, जानते होंगे, दोनों के आपस में लड़ाई हो गया, तो क्या बोला? उसका पति क्या क्या बोला कि नहीं लेके जाएंगे उसको, बोला उसको नहीं लेके जाएंगे, तैयार होने दो, गया तैयार होने दो, नहीं लेके जाएंगे, तो क्या बोला? नहीं लेके जाइएगा, नहीं लेके जाइएगा, पूरा बेचारी क्या हुआ था, पूरे तैयार हो गए, फिट था, मेकअप वेकअप करके सब कुछ करके तैयार था, तो दोनों में हो गया क्या? दोनों से पहले बात किया तो बोलते तुम चलेंगे, बाजार चलेंगे, मार्केट चलेंगे, सामान लेंगे, वो फला चला लेंगे, जो भी ले,
तो क्या बोला कि नहीं जाने देंगे, नहीं जाएंगे। तो क्या दोनों में क्या बीच बीच में बात बात में लड़ाई हो गया बढ़िया। तो बोला कि नहीं उसका पति क्या बोला, हस्बैंड क्या बोला, नहीं लेके जाएंगे। नहीं लेके जाएंगे तो क्या पत्नी गया, पति क्या रूम गया, क्योंकि बाहर से गेट लगा दिया, गेट लगा दिया। गेट लेने देता था, पहले बोले लेके जाइएगा कि नहीं लेके जाइएगा, नहीं बोला दोनों। तब क्या हुआ, हाँ बोला कि लेके जाएंगे। तब जैसे कि गेट से निकलने लगा, जैसे स्थिति देखा, देखिए स्थिति मतलब गेट से अंदर में था, गेट मतलब कुछ अलग था, नहीं उसको बाहर निकलने देते, जैसे इलेक्ट्रॉन का अंदर जाने देते, तब ना दूसरे करंट फ्लो करता था, दूसरे को करंट मारता, जैसे वो बताए थे। क्या हुआ, गेट से अंदर रहा तो कुछ अलग हो गया, क्या स्थिति था, मतलब उस चिप रहता तो रूम में वो घूमता, वो रूम से बाहर निकल नहीं करता, चिपका रहा था, कैसे होता, क्या होगा, कुछ अलग। तो क्या किया, जैसे कि सोना में इधर से विद्युत हटा दिए, इधर से क्या गोलू को क्या उठा के फेंक दिया, गोलू को जो उठा के क्या इलेक्ट्रॉन गेट खोले तो इलेक्ट्रॉन पास हो गया, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पास हुआ। इलेक्ट्रॉन जैसे पास हुआ तो भैया देखिए क्या हुआ, सुचालक लागू हो गया। जैसा स्थिति रूम के अंदर रहा तो क्या हुआ, स्थिर स्थिति में रहा, कुछ अलग है, या गेट से चिपका रहता या बाहर निकलता, उसको जाने ही नहीं देता, तो इलेक्ट्रॉन क्या बाहर निकलता, में से अंदर ही रहता। कोई सुचालक, जैसे कि सोना में इधर से इलेक्ट्रॉन दिया, उधर क्या छोटू क्या उठा के फेंक दिया, छोटू को क्या उठा के फेंक दिया, छोटू को फेंक दिया तो क्या उसने क्या फ्लो गया, गेट खोले तब ना उसका पति बाहर निकला, तो दोनों गया अगरा जो ने लिया, फिर आया, दोनों मिल गया। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया, मजा आया होगा जरूर। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए कैसा वीडियो लगा, अच्छा लगा कि नहीं, तो बताइएगा भाई, तब ना। ये चैनल है, क्या चैनल का नाम है, छोटा फिजिक्स वाला। छोटा फिजिक्स वाला मजा आता है कि नहीं आता है, आप बताइए कमेंट में करके जरूर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।